हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने स्टार्ट कर रखा है बायोलॉजी, और बायोलॉजी को हम दो तीन क्लास कर चुके हैं। आज हमारी है नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो थोड़ा देख लेते हैं आगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमें थोड़ा सा पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? जीव विज्ञान, बायोलॉजी। मैंने आपको बताया था बायोलॉजी को हम दो पार्टों में बांटते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। किसमें बांटते हैं दोस्त? बॉटनी। तो जंतु विज्ञान इसको कहते हैं, और इसे कहते हैं क्या? हाँ जी दोस्तों, देखिए, तो इसे कहते हैं जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। इसे क्या कहते हैं दोस्त? बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। तो मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी के पिता कहलाते हैं अरस्तु, और जूलॉजी के पिता भी कौन कहलाते हैं? अरस्तु दोस्त। और मैंने आप लोगों को बताया था कि वनस्पति के विज्ञान के पिता कहलाते हैं कौन? थियोफ्रेटस। ये तो बताया था दोस्तों। और मैंने इसमें आप लोगों को बताया था कि इसमें हमने पढ़ा था सबसे पहला टॉपिक कोशिका, और कोशिका कहते हैं साइटो। वैज्ञानिक नाम क्या है उसका? साइटो। बायोलॉजिकल नाम क्या है दोस्तों? साइटो। और कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? साइटोलॉजी। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी सबसे पहली कोशिका की खोज हुई थी वो कौन सी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। कौन सी कोशिका थी? मृत कोशिका की खोज हुई थी। और किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। रॉबर्ट हुक ने दोस्तों करी थी। किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने दोस्तों मृत कोशिका की खोज करी थी। और मैंने इसके आगे बताया था आपको कि उसके बाद करी थी जीवित कोशिका की खोज। अगर मैं बात करता हूँ जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी? ल्यूवेनहॉक। किसने करी थी दोस्त? ल्यूवेनहॉक ने करी थी। ठीक है, और इसके बाद दोस्त मैंने आपको बताया था कि जो अगर हम देखते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, तो अगर बात करता हूँ सबसे बड़ी कोशिका की, तो क्या बताया था? शुतुरमुर्ग कांडा। और जो सबसे छोटी कोशिका थी कौन सी थी? माइकोप्लाज्मा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें थी। और मैंने आप लोगों को क्या बताया था? हाँ, मानव में बात करी थी मैंने कि अगर मानव की बात करता हूँ तो मानव में सबसे बड़ी, मानव में सबसे छोटी और सबसे लंबी। ठीक है, तो मैंने बताया था सबसे बड़ी की अगर बात करते हैं तो ओवम होता है, मतलब अंडाणु। ठीक है दोस्त, सबसे छोटी की बात करता हूँ तो सबसे छोटी कौन सी होती है? स्पर्म, मतलब शुक्राणु दोस्त। और सबसे लंबी की बात करता हूँ तो न्यूरॉन। कौन सी होती है? न्यूरॉन, जो हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में होती है। ठीक है बेटा। देखिए, तो इतनी बात हम पढ़ चुके थे। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी कुछ सेल्स के बारे में मैंने बात कर ली थी, अंदर जो पार्ट्स होते हैं सेल्स के। जैसे कि मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस, ठीक है, केंद्रक। और मैंने आपको बताया था सेंट्रोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स। और मैंने क्या बताया था आपको? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली थी। और इसमें भी हमने निकाल लिया था बाहर किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको निकाल लिया था दोस्त? मैंने निकाल लिया था बाहर माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया को हमने बाहर निकाल लिया था। ठीक है, जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्त बाहर निकाला था, माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर निकालने के बावजूद हमने उसमें देखा चीज़ फाड़ कर, तो माइटोकॉन्ड्रिया का हमने जो प्रोसेस जाना, जो प्रोसेस देखा तो कैसा प्रोसेस था, तो इसको पावर ऑफ सेल, ठीक है, या पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, या फिर पावर हाउस ऑफ बॉडी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ बॉडी, शक्ति गृह भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं दोस्त? शक्ति गृह, या इसको क्या कहते हैं? ऊर्जा गृह भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? ऊर्जा गृह भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ऊर्जा गृह, शक्ति गृह, पावर हाउस ऑफ सेल ऑफ बॉडी, पावर हाउस ऑफ सेल, तो एक सब क्या किस चीज़ के काम है? ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। और मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर एक संरचना पाई जाती है, कुछ इस तरह की संरचना, और इस संरचना को हम क्या कह रहे थे? इस संरचना कह रहे थे हम क्रिस्टी। क्या कह रहे थे हम? क्रिस्टी कह रहे थे। और इसी में मैंने आपको बताया था, इसमें चलता है क्रेब्स साइकिल। क्या चलता है? क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, और क्रेब्स साइकिल में क्या होता है? क्या होता है इसमें? ऊर्जा का निर्माण होता है, मतलब 38 ATP बनाता है। क्या बनाता है? 38 ATP। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ये चीज़ें। अब 38 ATP में क्या बनता है? एक ग्लूकोज भाई क्या बनाता है? क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, क्रिस्टी के अंदर से क्या चलता है? क्रेब्स साइकिल से क्या बनता है? 38 ATP का निर्माण होता है। ये प्रोसेस कैसे होता है मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। ठीक है, तो ATP तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को बताई थी। तो एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। और इसी तरह मैंने आपको बताया था कि अगर डेली रूटीन में किसी मानव को ज़रूरत पड़ती है ऊर्जा की, तो कितनी ज़रूरत पड़ती है? 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। इतना हम ये चीज़ें देख चुके थे। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो इसमें बताइए। हालांकि कुछ चीज़ हमने मैन चीज़ देख ली है अभी भी क्विक रिवीजन में। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे दोस्त, देख लेते हैं। देखो दोस्तों, आप लोगों को याद करने की भी आवश्यकता नहीं है अगर मैं देखूं तो। ठीक है, क्योंकि हम कराई इतना ऐसा रहे हैं। आप लोगों को हफ्ते में 2 बार आपको रिवीजन करा दिया जाया करेगा कंप्लीट, इसी तरह से क्विक रिवीजन जिसको बोलते हैं। जल्दी हम देख लिया करेंगे क्लास के स्टार्टिंग में ही कि क्लास के स्टार्टिंग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, पूरा पीछे में हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं दोस्त। जैसे कि ये क्या है हमारा? ये हमारी सेल्स है। जो हमारी सेल्स है, न्यूक्लियस हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया होगा, राइबोसोम हो गया, ER हो गया, और ER के बाद क्या हो गया दोस्त? सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, और क्या होता है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, राइबोसोम, ER। चलो और हो गया तो देख लेंगे। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, अभी देखो, अभी फिर हाँ एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। अभी इस चीज़ का और रह गया। एक मैंने आपको पढ़ाया था ER। क्या पढ़ाया था? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ER, देखो ER होता क्या है? दरअसल ER पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया का ही। किसका पार्ट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। देखो आप एक को बताइए, अब देखो ये बिंदु है, तो इस बिंदु को तो हम दोस्त देख सकते हैं। अब आप खुद ये सोचिए कि ये बिंदु को हम देख सकते हैं, और हमारी जो सेल्स है, ये हमारी सेल्स ऐसी जिसको हम आंखों से देख भी नहीं सकते। बात समझ में आई? तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि किसकी ज़रूरत पड़ती है इसमें ज़रूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप की। भाई माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे और तभी हमें सेल्स देख सकती हैं। और सेल्स के अंदर भी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है? ER। अब ER मैंने आपको बताया था, ये एक काम करता है किसका? एक पिलर का काम करता है, बॉडी को। किसका काम करता है दोस्त? पिलर का। अब पिलर में क्या काम करता है? पिलर में काम करता क्या है कि ये ना बॉडी को, जैसे कि हमारे शरीर में कंकाल है, इसी तरह से शरीर कोशिका को पचकने से बचाता है। अब ER में भी मैंने आपको 2 पार्ट बता दिए थे। एक स्मूथ पार्ट बताया था, एक बताया था रफ पार्ट बताया था। अब जो स्मूथ पार्ट बताया था मैंने, स्मूथ पार्ट में क्या बनती है? वसा बनती है दोस्त। क्या बनती है? वसा। और रफ पार्ट में हमने बताया था राइबोसोम। मैंने आप लोगों को दोस्त क्या बताया था? राइबोसोम बताया था।
और राइबोसोम में मैंने आपको बताया था, मैंने बताया था एक ये 70S बनाता है और एक ये 80S बनाता है। क्या बनता है दोस्त, एक 70S बनाता है, एक ये 80S। एस मतलब बताया था मैंने फुल फॉर्म सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। अब जो छोटी कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि एक कोशिका होती है क्या बोलते हैं, वन सेल, ठीक है। अगर वन सेल की बात करते हैं तो उनमें होता है 70S। और बड़े पेड़ पौधों में, मानव में, ठीक है, जो बड़े मतलब अपने शरीर में बड़े होते हैं, तो उन सब में क्या होता है, तो उन सब में होता है हमारा 80S। क्या होता है दोस्त, 80S होता है। अब देखिए, तो ये चीज़ें हमने पढ़ रही थी। फिर मैंने पढ़ा था फिर मैंने उसको आपको क्या बताया था, जो बताया था क्या, गोल्जी बॉडी। क्या बताया था, गोल्जी बॉडी बताया था, है नहीं, समझ में आया नहीं आया? तो ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके थे। अब देखते हैं आगे हम 70S 80S ये सब चीज़ें हम देख चुके थे दोस्त। देखिए, ईमानदारी से आप लोग पढ़ते रहिए, और ईमानदारी से आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को याद भी होगा, और क्या होगा, और आप लोगों को बढ़िया भी रहेगा, ठीक है। याद कराने की गारंटी हमारी है, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं अगर बात करता हूँ किसकी, सेंट्रोसोम की। आज बात करते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम 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 की अगर दोस्त मैं बात करता हूँ तो सेंट्रोसोम का कार्य क्या होता है। देखिए, जो हमारा सेंट्रोसोम होता है वो करता है सेल डिवीजन। क्या करता है दोस्त, वो क्या करता है, वो करता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मतलब क्या कह सकते हैं इसको, सेल डिवीजन को हिंदी में कहते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन करता है। मतलब क्या है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमारे चोट वगैरह लग जाती है या कोई हमें दिक्कत हो जाती है, तो उसमें जो सेल डिवीजन होता है, जो सेल मतलब जैसे कि कोई जगह है, हमारी हमको चोट लग गई। अब चोट लगने के बाद उस खराब सेल्स को, जो सेल्स खराब हो चुके हैं, मर चुके हैं वहाँ पर, उनको ख़त्म करने का काम और उनकी जगह नई सेल्स निर्माण करने का काम कौन करता है, वो करता है कौन दोस्त, सेंट्रोसोम करता है। इतनी बात आप लोग समझ में आती है। तो अगर आपसे पूछेगा कि सेल डिवीजन कौन करता है दोस्त, तो सेल डिवीजन करता है कौन, सेंट्रोसोम। इतनी बात समझ में आई। अगर मैं बात करता हूँ दोस्त इसके बाद वैक्यूल्स, किसकी बात करता हूँ, मैंने यहाँ वी लिखा था वैक्यूल्स। देखो वैक्यूल्स अगर मैं दोस्त बात करता हूँ किसकी, वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स का क्या काम होता है, अगर मैं बात करता हूँ किसकी दोस्त, वैक्यूल्स की। देखो, वैक्यूल्स का काम होता है अपने अंदर पानी इकट्ठा करके रखना। बस जितना भी हम पानी पीते हैं, अब ऐसा थोड़ी है कि वो हमारा गया और पेट में आमाशय में चला गया और यहीं पर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और उसके बाद भी जो आते हैं, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, हमारी बड़ी आंत जो होती है, वो पानी को एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है दोस्त, पानी को एब्जॉर्ब करती है, और पानी को एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिला के कहाँ भेज देती है, सेल्सों के पास भेज देती है। और वो पानी छोटे रूप में पूरा कहाँ पहुँचा देता है, पूरे शरीर में पहुँचा देती है, और पूरे शरीर में जाकर वो क्या होता है, स्टोर हो जाता है। क्या होता है, स्टोर। और वो जो स्टोर करने का जो काम करता है वो कौन करता है दोस्त, वैक्यूल्स करता है। देखो, हमारे शरीर में अगर हम देखें तो 90 95 के समथिंग क्या होता है, पूरा हमारे शरीर में पानी होता है। क्या होता है, पानी। भाई पानी का ही बना हुआ है। अभी देखेंगे हम, ठीक है, इसके बारे में, पानी के बारे में भी। अब देखिए, तो इसमें होता क्या है कि अगर देखा जाए कि वैक्यूल्स क्या कर रहा है, पानी का स्टोर कर रहा है। तो पहले तो इसको लिख लेंगे कि यह पानी को स्टोर करता है। पानी को स्टोर मतलब जमा करता है दोस्त। और इसमें दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, यह है मानव व पेड़ पौधों दोनों में पाया जाता है। पेड़ पौधों दोनों में पाया जाता है दोस्त।
ठीक है दोस्त। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, वैक्यूल्स की, तो ये क्यों पानी को स्टोर करता है नहीं करता है दोस्त। और यह मानव व पेड़ पौधों दोनों में पाया जाता है। इतनी बात समझ में आई। तो वैक्यूल्स का इतना ही काम है। अगर आप लोगों को आप लोग ध्यान रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, और ना ध्यान रखना चाहें तो फिर क्या करेंगे हम, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों से कि भैया थोड़ा पढ़ते रहें अच्छे से बढ़िया करके, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है दोस्तों, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं भाई, देखो हाँ एक बात और ध्यान रखना, जो ये पानी जो जमा करके रखता है वैक्यूल्स, तो भाई देखो मानव का शरीर छोटा है, कैसा है, छोटा है, किसकी अपेक्षा, चींटी की अपेक्षा नहीं, पेड़ पौधों की अपेक्षा। अब जब पेड़ पौधों की अपेक्षा मानव का शरीर दोस्त छोटा है, तो मानव से ज़्यादा पानी स्टोर किस में होगा, पेड़ पौधों में होगा। और जब पेड़ पौधों में मानव से ज़्यादा पानी स्टोर होगा, तो वैक्यूल्स दोस्तों पेड़ पौधों में बड़ा होगा नहीं होगा। तो इस बात को भी लिख लेना, यह है वैक्यूल्स पेड़ पौधों में वैक्यूल्स पेड़ पौधों में बड़ा पाया जाता है। इतनी बात दोस्तों समझ में आती है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए आगे उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो वैक्यूल्स हो गया हमारा, सेंट्रोसोम हो गया, उसके बाद कर लेते हैं हम न्यूक्लियस की। किसके बाद कर लेते हैं दोस्त, न्यूक्लियस। किसके बाद कर लेते हैं दोस्त, न्यूक्लियस की। भाई न्यूक्लियस, या इसको क्या कहते हैं हम, केंद्रक। क्या कहते हैं, केंद्रक। तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हो गया दोस्त, केंद्रक। अब देखिए केंद्रक जो होता है, जो हमारा केंद्रक होता है, केंद्रक क्या होता है, जो हमारा है ना न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस जो हमारा केंद्रक होता है। अब ये केंद्रक का कार्य क्या होता है, अगर दोस्त मैं बात करता हूँ केंद्रक की, तो कि केंद्रक का काम क्या होता है। तो केंद्रक का काम देखो, अगर मैं आप लोगों को एक आसान भाषा में बताऊँ तो ऐसा मानिए कि जैसे कि हमारी बॉडी है, क्या है दोस्त, हमारा शरीर है। तो हमारे शरीर को कौन चला रहा है, पूरा ब्रेन चला रहा है ना। कौन चला रहा है, ब्रेन। अब जो ये सेल्स है, तो इस सेल्स का भी एक ब्रेन होता है, दिमाग होता है। अब उस दिमाग को ही क्या कहते हैं दोस्त, केंद्रक कहते हैं। देखो आप बताइए, जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या मुझको याद करके आगे लेके आना है, क्या मुझको बोर्ड पर लिखना है, तो ये सब चीज़ें कौन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है ना। भाई ब्रेन के अंदर भी सेल्स हैं, है नहीं दोस्त, सेल्स। तो इसी तरह से इस सेल का दिमाग भी कौन होता है, न्यूक्लियस होता है। कब किसको, जो ER है इसमें राइबोसोम है, कब इसको फैट बनानी है, कब इसको प्रोटीन बनाना है, तो ये सब ये बताता है। राइबोसोम है, राइबोसोम तो बता दिया मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा के लिए कब करेगा। सेंट्रोसोम कब सेल डिवीजन करना है, कितना करना है। वैक्यूल्स, तो वैक्यूल्स में कैसे करना है, क्या नहीं करना है, कितना पानी स्टोर करना है। तो कौन ये सब चीज़ें इंस्ट्रक्शंस जो देता है, जो इंस्ट्रक्शंस जो ऑर्डर देता है, वो कौन देता है दोस्त, न्यूक्लियस देता है। तो न्यूक्लियस को हम, केंद्रक को, इसको कोशिका का दिमाग भी कहते हैं, लिख लेंगे, कोशिका का ब्रेन कहा जाता है, BRA, ब्रेन कहा जाता है दोस्त। क्या कहा जाता है, ब्रेन। क्या कह सकते हैं, मस्तिष्क। देखो दोस्त, अभी लास्ट वीडियो में कमेंट आई थी कि मैं ना छोटा लिखता हूँ, तो थोड़ा चीज़ें मैं सोचता हूँ कि आपको एक साथ मिल जाएं, क्योंकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी पड़े। तो अगर आपको दिख रहा है, हालांकि कोशिश यही है कि अच्छी दिखता है, मैंने देखी है अपनी वीडियो, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है किसी बच्चे को, तो मैं बोलता भी हूँ, ठीक है। आप समझ सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया न्यूक्लियस के अंदर कितनी बार रिपीट कर दिया हुआ। और कोशिका का ब्रेन कहा जाता है या मस्तिष्क कहा जाता है, किसको, न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस को क्या कहते हैं दोस्त, कोशिका का ब्रेन कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं। अगर हम दोस्त बात करते हैं कि कोशिका की खोज किसने करी थी, खोज किसने करी थी, तो खोज करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन। किसने करी थी दोस्त, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज करी थी। किसने करी थी,
रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज करी थी। अब रॉबर्ट ब्राउन खोज करता है इसके, कौन है दोस्त? खोज करता है। अब आप नाम कैसे याद रखोगे? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया भाई देखो नाम तो काफ़ी सारी हो जाते हैं बायोलॉजी में और नाम पूछता भी है, तो आप लोगों को जहाँ तक भी ये आसान करने की कोशिश मैं करूँगा। देखो ऐसा सोचिए कि देखो न्यूक्लियस होता है बीचों बीच, न्यूक्लियस क्या होता है सेल्स में बीचों बीच होता है, ऐसा दिमाग में थीम बनाइए। अब जो न्यूक्लियस बीचों बीच होता है, जैसे कि आप मानिए कि आम है, आम ले लिया, मैंगो, अभी तो आम का सीज़न भी चल रहा है, तो अगर हम आम को हम बाहर से खोलेंगे, बाहर से हमने खोला, फाड़ दिया आम को, और फाड़ने के बाद अंदर क्या होगा? गूदा होगा, फिर हमने गूदा को भी फाड़ दिया, जो गूदा होता है अंदर क्या बोलते हैं उसको, जो पार्ट होता है पूरा लसलसा, उसको हमने खोल दिया। अब खोलने के बाद अंदर क्या आएगा दोस्त? बीज। क्या आएगा? बीज आएगा ना, जिसको कहीं कहीं गुठली भी बोलते हैं, है नहीं? तो हमने गुठली वो निकाल ली, और उसके ऊपर भी क्या होता है? कवर होता है। क्या होता है? कवर चढ़ा हुआ होता है। अब कवर को भी हमने खोल दिया, कवर को भी क्या करें दोस्त? हमने खोल दिया। अब कवर खोलने के बाद उसमें एक अंदर निकलती है जो बीज निकलता है, जो सॉफ्ट पार्ट निकलता है, जो वास्तव में पौधा बनने का काम करता है, वो निकलता है। तो आप लोगों ने देखा होगा जब हमने बिल्कुल उसको खोल के देखा, तो आम के बीचों बीच जो एक पार्ट निकला वो कैसे कलर का होता है? ब्राउन कलर का। कैसे कलर का होता है दोस्त? ब्राउन। ये याद करने की ट्रिक है, ठीक है? हालांकि चीज़ें तो ऐसी हैं, ठीक है? देखो क्योंकि देखो वो भी बीच में होता है, बिल्कुल किसी भी फल को आप ले लीजिए, अगर आप ज़्यादातर देखेंगे तो बीज बीच में होता है, और जाके हम खोलेंगे तो उसका कलर कैसा निकलेगा? ब्राउन। कैसा निकलेगा? ब्राउन। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि दोस्त की जो रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी, किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। तो ब्राउन से आप ध्यान रखेंगे, अबे रॉबर्ट तो आपको याद आता है, रॉबर्ट, ठीक है? तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या है इसके, ये खोज करता है, इसकी वो दिक्कत, बात समझ में आई नहीं आई? अभी रॉबर्ट ब्राउन क्या हो गया? इसके खोज करता हो गए, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है? अगर हम और बात कर लेते हैं न्यूक्लियस के बारे में, तो दोस्त न्यूक्लियस ऐसा मानिए कि मैंने ब्रेन तो आपको बताया, पर न्यूक्लियस के अंदर ही ना, अगर हम न्यूक्लियस को अंदर खोलते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर ही जो जानकारी मिलती है, मतलब ऐसा मानिए कि न्यूक्लियस के अंदर ना पूरी जानकारी होती है एक किस्म का। अभी मैं आपको बताऊंगा, पूरा खोल के बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि डीएनए आरएनए हम जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसी से रिलेट करता है। तो अभी फिलहाल इतना देखिए कि न्यूक्लियस के अंदर जो ना क्या होता है? डीएनए की जानकारी मिलती है दोस्त। जानकारी किसकी? जानकारी डीएनए की जानकारी किसके अंदर होती है दोस्त? न्यूक्लियस के अंदर होती है। बात समझ में आई नहीं आई? अभी डीएनए को हम एक पर्टिकुलर क्लास में करेंगे, क्योंकि डीएनए की बेहतरीन और अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है? तो इतना आप लोगों ने देख लिया, सेंट्रोसोम हो गया, वैक्यूल्स हो गया, न्यूक्लियस हो गया। डीएनए की जानकारी भी किस में मिलती है भैया? हमारी मिलती है किस में? न्यूक्लियस में, केंद्रक में मिलती है, ठीक है? अब हम देख लेते हैं लाइसोसोम, सबसे खतरनाक पार्ट लाइसोसोम। अगर दोस्त हम बात करते हैं किसकी? लाइसोसोम की। लाइसोसोम LYSOSOME, लाइसोसोम। अगर दोस्त मैं बात किसकी करता हूं? लाइसोसोम की। एक सेकेंड देखेंगे जरा, अगर मैं दोस्त बात करता हूं किसकी? लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम बहुत खतरनाक पार्ट है पूरी सेल का। इसका सामान्य है कि एकदम खतरनाक वाला। अब कैसे खतरनाक है? ये बहुत डेंजरस है, ये बिल्कुल रूठा रहता है हर टाइम, सड़ा ले कहीं के, बहुत आलसी है। न्यूक्लियस कहता चल भाई चल खड़ा, क्या करना है? चल जरा देख साइड में सेल्स मार के थोड़ा उनको ख़त्म करो। नहीं मुझे नहीं करना, ठीक है? हम वो एकदम आलस टाइप का इंसान है। तो अगर हम देखेंगे तो इसको कहते हैं क्या? जल अपघटक एंजाइम। क्या कहते हैं? जल अपघटक एंजाइम। क्या बोलेंगे दोस्त? जल अपघटक एंजाइम। क्या बोलते हैं दोस्त इसको? जल अपघटक एंजाइम। अब जल अपघटक एंजाइम मतलब कैसे, क्यों रूठा रहता है? देखो इसके पास ना ऐसी पावर होती है कि जैसे कि कोई सेल्स मर गई। अब देखो सेल्स जब, जैसे कि सपोज कीजिए मेरे यहाँ चोट लगी, अब यहाँ चोट लगेगी तो यहाँ पे जो सेल्स, आपने देखो डार्क सर्कल हो जाता है भाई, किसी के यहाँ घूसा मारो, फिल्मों में देखा होगा, एक यहाँ घूसा मारो तो एकदम डार्क सर्कल हो जाएगा।
मैं सोचता था कि ये ना पहले कि फिल्मों वगैरह में जो होता है ये कैसे घूंसा मारते हैं तो डार्क सर्कल हो जाता है, मैं एक सिर्फ ड्रामा करते हैं। लेकिन एक दिन मैं एक शादी में गया था तो वहाँ पर एक लेडी ऐसी खाना वाना खा रहे थे हम, तो वहाँ पर देखा कि भैया एक लेडी थी तो उसका डार्क सर्कल बनने, यार ये तो फिल्म वाला सीन है कि मेकअप वगैरह तो करके नहीं आई। तो देखा तो पता चला, मैं ये भाई थोड़ा सा छोटे बच्चे ही पढ़ाता हूँ मैं, तो मैंने उनसे पूछा भाई ये कैसे क्या हुआ कि इनको ना इनके हस्बैंड ने कूट दिया। तो डार्क सर्कल वास्तव में जाते हैं। अब देखो जो उसका जो डार्क सर्कल यहाँ पे हुए होंगे, जो सेल्स वो मरी होंगी, तो उन सेल्स को ख़त्म करने का काम भी तो कोई करेगा। भाई आप देखिए कोई चीज़ अगर कोई भी चीज़ हम अगर मरी हुई छोड़ देते हैं तो कितनी सड़ जाती है, सड़ जाती है ना, सड़ जाती है, इन्फेक्टेड हो जाती है, भाई इन्फेक्शन फैल जाएगा, ख़राब गल जाएगी, सड़ जाएगी। लेकिन ये सेल्स के अंदर अगर जो सेल्स जो हमारी मर जाती हैं तो उनको ख़त्म करने का काम भी कोई करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, करेगा नहीं करेगा? ऐसा मानिए जैसे कि ये हमारा हाथ है, ये क्या है दोस्त हमारा, ये हमारा हाथ है, बात समझ में आई नहीं? अभी मैंने क्या करा, मैंने मुक्का मार दिया दीवार में देकर, मेरे चोट लग गई यहाँ पे। कहाँ चोट लग गई दोस्त? यहाँ पे। अब यहाँ की जो सेल्स थी, यहाँ की सेल्स हमारी मर गई। क्या होगी दोस्त? सेल्स मर गई यहाँ की। अब यहाँ पे हो गया डार्क सर्कल। इतनी चोट नहीं है, गुम चोट जैसे कहते हैं, गुम चोट आई है, घूंसा मार दिया और घूंसा मारने पर क्या हमारे यहाँ की सेल्स मर गई। अब जो सेल्स मर गई हैं तो इनको अब ये भाई बाहर जानी चाहिए शरीर से, क्योंकि हमारा शरीर किसी भी ऐसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है जो उसके लिए नहीं है। हम भी नहीं एक्सेप्ट करते हैं, शरीर की छोड़ो। अगर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास में कोई चीज़ें हैं कि जो हमारे लिए ठीक है, या जो लोग हमारे लिए ठीक हैं, हमको ठीक लग रहा है कि हाँ हमारे साथ ठीक रहेंगे, अच्छा हमारा क्या कहते हैं मैचिंग हो जाती है विचारों की, तो हम कर लेते हैं, वरना क्या अपना निकलो। बात समझ में आई नहीं? तो इसी तरह से ही जैसे हमारी ये सेल्स है, अब ये सेल्स जो हमारी मर गई हैं तो इन सेल्स को भरने का काम और इनको ख़त्म करने का काम कौन करता है? उनके आसपास की सेल्स करती हैं। कौन करती हैं? उनके आसपास की सेल्स। अब जैसे कि सपोज कीजिए कि इस हाथ में जब चोट लगी है तो ये वाली सेल्स जो मरी हुई सेल्स हैं, अब इनको ख़त्म कौन करेंगी? ये आसपास की सेल्स करेंगी। और हर सेल्स के पास में अपना अपना कौन होता है? लाइसोसोम होता है। क्या होता है दोस्त? लाइसोसोम होता है। अब ये जो छोटी छोटी जो सेल्स इसके चारों तरफ हैं, तो ये जो छोटी छोटी सेल्स हैं ये क्या करेंगी? ये अपना लेंगी और इसको ख़त्म कर देंगी। इसके पास ना एक लिक्विड टाइप में होता है। अभी ऐसा सोचिए, ठीक है, क्या होता है? लिक्विड टाइप में होता है। अब लिक्विड टाइप में क्या करती है, ऐसा मानिए एसिड टाइप में होता है, ठीक है, लिक्विड ही छोड़िए, कैसा होता है? एसिड टाइप में, क्योंकि आपको आसान रहेगी। अब ये आसपास की सेल्स क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा ये अपने तरफ से एक एसिड छोड़ देंगे, ले। ये नहीं कि एक नहीं कि लिया पूरा ख़त्म कर दिया, नहीं, वो थोड़ा थोड़ा सभी सेल्स आप जो आसपास में होंगी वो ख़त्म कर देंगी। फिर जब तुमने देखा होगा धीरे धीरे ना वो एकदम फिर और डार्क हो जाता है, फिर और डार्क, फिर धीरे धीरे गायब हो जाता है। कहाँ चला जाता है वो? क्या बाहर निकला? नहीं निकलता। भाई अगर कट लग गया तो बाहर तो पपड़ी बन जाती है। वो ब्लड वाले चैप्टर में देखेंगे ब्लड बाहर निकलता है, कैसे उसके अंदर पपड़ी जम जाती है, उस चीज़ को देखेंगे अलग। लेकिन जब हमारे कोई गुम चोट लगी है और देखते हैं धीरे धीरे वो काला पड़ जाता है, धीरे धीरे गायब हो जाता है, वो कहाँ जाता है? तो वो दोस्त कहीं नहीं जाता है। उसको क्या करता है? लाइसोसोम। जो लाइसोसोम होता है वो आसपास की सेल्स जो होती हैं उसका जो लाइसोसोम्स होता है सारे मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं और उनको मार देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं, और ख़त्म करने के बाद क्या होता है? फिर करते हैं सेल डिवीज़न। क्या करते हैं? सेल डिवीज़न। फिर न्यूक्लियस कहता है सेंट्रोसोम से। किससे कहता है दोस्त? सेंट्रोसोम। ठीक है, मैंने आपको बताया था सेंट्रोसोम, ये रहा सेंट्रोसोम। कोशिका विभाजन काम कौन करता है? सेंट्रोसोम। और जब कहता है, क्या कहता है? चलो सेंट्रोसोम काम पे लग जाओ। अब भाई ऑर्डर कौन देता है? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस ने ऑर्डर दिया, हर किसी सेल्स का अपना न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस ने ऑर्डर दिया किसको? सेंट्रोसोम को। और सेंट्रोसोम क्या शुरू कर देता है? अपना काम शुरू कर देता है। और काम शुरू कैसे करता है कि जितनी भी ये सेल्स मरी हैं इसकी जगह क्या कर देगा? सेल डिवीजन। अपने में से सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन कर देगा। सेल डिवीजन कैसे होता है उस चीज़ को हम देखेंगे, ठीक है। पता 1 से 2 कोशिका, 2 से 3 कोशिका, भी फिलहाल इतना देखिए। तो अपने आप में से सेल्स बन जाती हैं और यहाँ का इसको फिल कर देती हैं और हमारा 7, 8, 9, 10 दिन में हमारा जो भी होते चोट वगैरह ठीक हो जाती है, अगर छोटी मोटी लगी है। बाकी तो वरना हमें तो थोड़ा काफ़ी टाइम ले लेता है। इतनी बात समझ में आई दोस्त? तो लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम एक जल अपघटक एंजाइम है।
क्या है, जल अपघटक एंजाइम है। ये एंजाइम को क्या करता है, वो एंजाइम डाल देता है मरी हुई सेल्स पे, और मरी हुई सेल्स पे डाल के और उस पार्ट को क्या कर देगा, वो सही कर देगा, जो मरी हुई सेल्स हैं उसको ख़त्म कर देगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं लाइसोसोम। ठीक है, लेकिन कभी कभी होता क्या है, ये मैंने आपको बताया बहुत ही ना कैसा इंसान है, इंसान नहीं कह सकते, सेल का जो पार्ट है, तो एक ऐसा पार्ट है सेल का कि पूरा एकदम गुस्से में, भाई साहब कुछ मत बोलो, आराम से एकदम, जैसे कि है ना, होता है ना घर में कोई कि कूलर पंखा ऐसी चला दो, अपना आराम से लेटो, हा बस खाने दे दो, पीने दो, छुट्टी, ये होता है ना। तो इसी तरह से इसको भी बहुत आलस है बदतमीज को। अब ये लाइसोसोम करता क्या है, कभी कभी कहता है, ओए चल भाई लाइसोसोम, चल चल चलो काम पे लगो, काम पे लगो भाई, उधर वो हो गया, वहाँ से सेल्स मर गई हैं, चलो, अरे हम नहीं जा रहे। कभी कहता अरे चलना, साढ़े ले कहेंगे चल जाके जा वो कर, तो उसको गुस्सा आता है भाई कि, और तुमने देखा होगा घर में होते हैं ना जो आलसी टाइप में होते हैं, और अगर उनसे ज़्यादा बोलोगे तो क्या गुस्सा हो जाएंगे, और भाई साहब गुस्सा हो जाएंगे, फिर कहा हाँ हर सारे काम मुझको बताते रहते हैं, कहते नहीं कहते। तो इसी तरह से लाइसोसोम भी क्या करता है, अपने आप को फाड़ लेता है, ले दहाड़ देती, क्या कर लेता है, अपने आप को फाड़ देता है। अब जितना भी एंजाइम है इसमें जो एसिडिक टाइप में होता है, जब आप खुद सोचिए, जब ये अदर सेल्स को मार सकता है तो खुद को भी मार लेगा, मारेगा नहीं मारेगा। न्यूक्लियस से कहता है ज़्यादा दिमाग तर बनना है, तो ज़्यादा दिमाग ले, और बताऊँगा ले ध्यान से फाड़ ले अपने आप को। अब लाइसोसोम ने फाड़ लिया, अब फाड़ ले तो क्या सेल्स मर जाएगी, और वो तो मरेगी आसपास की को लेकर मरेगा। बात समझ में आई नहीं? तो इसीलिए तो लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं दोस्त, आत्महत्या की थैली। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है आत्महत्या की थैली, कि भैया बताइए कि किसे हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो हम दोस्त आत्महत्या की थैली कहते हैं किसको, लाइसोसोम को कहते हैं। बात समझ में आई दोस्त? इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आई है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं आई हो तो देखो दोबारा वीडियो देख लेना, क्या कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को मैंने बता दी, ठीक है। सेंट्रोसोम हो गया हमारा, सेल डिवीजन, वैक्यूल्स, पानी, वैक्यूल्स, ऐसे वैक्यूल्स को ऐसे कहते हैं वैक्यूम, जैसे कि वैक्यूम क्लीनर होता है ना घर में, आपने देखा होगा वो वैक्यूम क्लीनर करते हैं एकदम पूरा धूल वूल सब अपने अंदर सोख लेता है, अंदर स्टोर करने का काम करता है नहीं करता है, ऐसी तरह से आप वैक्यूल्स, तो वैक्यूल्स में पानी स्टोर करता है, मानव में छोटा होता है पेड़ों की अपेक्षा, क्योंकि पेड़ बड़े होते हैं इसलिए पेड़ों में चाहिए। न्यूक्लियस क्या होता है, केंद्रक होता है, अगर हम बात करते हैं तो ब्रेन कहलाते हैं, ठीक है। और इसको अगर रॉबर्ट ब्राउन ने, मैंने आपको बताया था कि बीज जो होता है, बीज का कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है, तो इसको रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। और डीएनए आरएनए की जानकारी मिलेगी, इसी में मिलेगी, ठीक है। जो हमारे क्रोमोसोम्स होंगे, गुणसूत्र जो होंगे, वो उनकी जानकारी भी किसी में मिलेगी, उनकी जानकारी डीएनए मिलती है, बट डीएनए को और खोलेंगे तो गुणसूत्र मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत बड़ा जाल है, ठीक है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, 1 बाय 1 ऐसे पढ़ेंगे बेहतरीन करके। अब लाइसोसोम, लाइसोसोम जल अपघटन एंजाइम कहते हैं इसको। तो एक तरह की, ये मानिए कि जो आत्महत्या की थैली है, पूरी मैंने स्टोरी आप लोगों को इस बारे में बता दी है। तो दोस्तों इसको साफ कर देते हैं थोड़ा सा। अब देखते हैं दोस्त आगे, एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं, फिर क्या बोलते हैं, फिर वीडियो वरना बड़ी हो जाएगी आप लोगों को भी। हालांकि आलस तो आना नहीं चाहिए, इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ा रहे हैं पूरा, ठीक है। सबकी अपनी एक कहानी, ठीक है। देखिए, अब देखिए दोस्त, तो ये तो हमारा हो गया, तो ये हमारे ज़्यादा सारे पार्ट हो गए भाई। माइटोकॉन्ड्रिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, देखो बार बार आप बोलोगे, बार बार बोलोगे, बार बार लिखोगे तो तभी याद हो सकता है, वरना याद नहीं होगा, ठीक है। तो ये राइबोसोम हो गया, राइबोसोम, और ये ईआर हो गया, एंड्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गोल्जी बॉडी हो गया, गोल्जी बॉडी, ठीक है दोस्त। ये वैक्यूल्स हो गया, वैक्यूल्स, और ये क्या हो गया दोस्त, लाइसोसोम हो गया, लाइसोसोम। तो जो इसके मेन पार्ट है वो हमने देख लिए। अभी हम थोड़ा सा और अंदर चलते हैं, ठीक है दोस्त। अगर मैं अंदर चलता हूँ थोड़ा सा इसमें, तो इसमें अगर मैं देखता हूँ तो इसके अंदर ना एक द्रव भरा हुआ होता है। इस सेल के अंदर दोस्त क्या भरा होता है, द्रव भरा हुआ होता है। अब देखिए इसका काम क्या होता है। ऐसा मानिए कि ये क्या है भैया, ये भरा हुआ है हमारा द्रव, ये हमारा
द्रव भरा हुआ है, ठीक है। अब जो ये द्रव भरा हुआ है तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव क्या कहते हैं दोस्त, जीव द्रव क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्मा क्या कहते हैं दोस्त, प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं, या कहते हैं हम इसको जीव द्रव्य, ठीक है। अब इसको जो जीव द्रव्य नाम दिया है, जो प्रोटोप्लाज्मा नाम दिया है, वो किसने दिया है बताइए। जो प्रोटोप्लाज्म नाम दिया है किसने दिया है, पुरकिंजे। किसने दिया है दोस्त, पुरकिंजे। तो ध्यान रखना, मैं बात करता हूँ जीव द्रव की, जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म। किसकी बात कर रहा हूँ दोस्त, जीव द्रव की या प्रोटोप्लाज्म की। तो मैंने क्या बताया आपको कि जो जीव द्रव्य है हमारा, तो जीव द्रव्य को नाम किसने दिया है, किसने दिया है दोस्त, पुरकिंजे। किसने दिया है, पुरकिंजे। पुरकिंजे किसने दिया है दोस्त, पुरकिंजे। तो आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि जो जीव द्रव्य का नाम किसने दिया है, तो जीव द्रव्य का नाम किसने दिया है, बस दोस्त पुरकिंजे ने दिया है। तो लिख देंगे नाम दिया है, नाम दिया है। देखो जीव द्रव्य का मेन काम होता क्या है, नाम वाम तो हो गया, चलो इसमें एक पॉइंट और लिख लेते हैं। हाँ, जो इसको जीवन का आधार कहा है दोस्त, क्या कहा है, इसको जीवन का आधार भी कहा है। जीवन का आधार कहते हैं कि अगर ये कोशिका में नहीं होता तो कोशिका जीवित नहीं रह पाती। तो ये जो कहा है, जो जीवन का आधार कहा है, किसने कहा है बताइए, पता है किसी को तो बताइए कमेंट में, किसने कहा है। तो हैक्सले ने कहा है। किसने कहा है दोस्त, हैक्सले। तो हैक्सले ने क्या कहा है, हैक्सले ने इसको जीवन का आधार कहा है। अब ऐसा क्यों कहा है, देखो हैक्सले साहब ने भी थोड़ा सर्च किया होगा, रिसर्च की होगी और देखा होगा भाई उन्होंने कह दिया कि ये क्या है, जीवन का आधार है। तो जीव द्रव्य खोज पुरकिंजे नामक व्यक्ति ने की है, और जो जीव द्रव्य को या प्रोटोप्लाज्म को जीवन का आधार किसने कहा है, हैक्सले ने कहा है। देखो ऐसा कहा इसलिए दोस्तों कि आप देखिए कि जैसे कि ये सारे कोशिका के अंग हैं भाई, कोशिका के अंग हैं, कोशिका के पार्ट हैं। और जब ये दोस्त ये हमारे कोशिका के जब अंग हैं, कोशिका के पार्ट हैं, सपोज कीजिए कि अगर ये ना होते तो हम क्या करें, जैसे हमने दबा दिया तो आपस में पचक जाते, मिल जाते दोस्त भाई। जब इसमें जीव द्रव्य नहीं होगा तो जैसे कि हमने यहाँ से दबाया तो यहाँ से एकदम पचक जाते, यहाँ से सेल्स मर जाते सारी। तो दिक्कतें बहुत सारी आती। हम लेटते, जहाँ से हम लेटे हैं वहाँ से पूरे दबे जैसे दब जाते हैं, तुमने देखो निशान पड़ जाते हैं। तो अब दबे रह गए तो वहाँ से सगली सेल्स मर जाती, तो बहुत दिक्कत हो जाती। तो उसी से बचने के लिए भाई देखो, ईश्वर कह दो, भगवान कह दो, किसी को भी मान लो, ठीक है, प्रकृति कह दो, कि जिसने बनाया एकदम सोच समझ के बहुत बेहतरीन करके हम लोगों को डिजाइन किया है, एकदम बेहतरीन डिजाइनर बढ़िया है। ठीक है, तो जीव द्रव्य इसमें डाल दिया गया एक सेल्स के अंदर, हर सेल्स के अंदर जीव द्रव्य है। तो जीव द्रव्य होता किस लिए दोस्त, जीव द्रव्य इसलिए होता है जिससे कि कोशिका या सेल्स जो पचके ना, ठीक है, पचकने से बचाता है। हालांकि ईआर काम करता है पिलर का, लेकिन अगर आप सपोज कीजिए कि ईआर भी होता और ये दो पार्ट गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम ये वैक्यूल आसपास है, अभी दोनों हैं, अभी दोनों अगर मिल जाते तो लाइसोसोम फट जाता, तो मर जाता। तो इसको पचकने से ज़्यादातर बचाने के लिए भाई एक प्रेशर के बाद जब आप पे कोई अटैक होता है या फिर चोट लगती है तभी तो आपको निशान पड़ता है, तभी तो वहाँ की सेल्स मरती हैं। लेकिन नॉर्मली हम मार रहे हैं तो निशान थोड़ी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं मरेंगी सेल्स वहाँ की। तो उस चीज़ से बचने के लिए इसमें क्या डाल दिया गया, जीव द्रव्य डाल दिया गया। और जीव द्रव्य किसने नाम दिया, पुरकिंजे ने नाम दिया था। किसने नाम दिया था दोस्त, पुरकिंजे, ध्यान रखेंगे, पुरकिंजे, ठीक है। तो पुरकिंजे ने नाम दिया। और हैक्सले ने क्या कहा है, हैक्सले ने इसको जीवन का आधार कहा है दोस्त। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को। अब इसमें देखते हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ जीव द्रव्य में, तो अगर हम देखते हैं तो 95% इसमें पानी होता है दोस्त। क्या होता है, 95%। देखो 90 के आसपास तो हमारे शरीर में पानी है, ठीक है, इसमें, क्योंकि हमारा पूरा शरीर ही पानी में चल रहा है, ठीक है। अब 95% हमारे इसमें क्या होता है, पानी होता है। आप ये देखिए कि देखो स्टोरेज कौन कर रहा था, वैक्यूल्स कर रहा था। स्टोर कौन कर रहा था, वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स देता होगा इसको पानी। अब पानी इसके पास कितना है, 95%। आप ये मानिए कि अगर हमारे शरीर में, देखो पानी की कितनी महत्वता है हमारे शरीर के लिए। अगर हमारे शरीर में 1% पानी की कमी हो जाती है, सपोज कीजिए कि हमारे शरीर में ना दोस्त
1% पानी की कमी होगी। अगर 1% पानी की हमारे शरीर में दोस्त कमी हो गई तो ये मान लीजिए हमको प्यास लगेगी। क्या लगेगी दोस्त? प्यास। मतलब कुल 1% पानी, जब आपको तकड़ी प्यास लगती है ना, जब पानी पीने का बहुत मन करता है, तो आप सब समझ लीजिए कि आपके शरीर में ना 1% पानी कमी हो गई है, सेल्स के पास पानी नहीं बचा है, वो काम में आ गया। तो 1% पानी पर क्या लगेगी? प्यास। अब सपोज कीजिए कि यदि हमारे शरीर में दोस्त 3% पानी हो जाए, 3 से 4% अगर पानी की कमी होगी तो हम क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्त? बीमार हो जाएंगे। या हम क्या हो जाएगा? हमको डायरिया। क्या हो जाएगा दोस्त? डायरिया। तो ये ध्यान रखना, क्या हो जाएगा? डायरिया। डायरिया, डायरिया मतलब आपने नाम सुना हुआ किसका? अकबर का नाम सुना है, सिकंदर का नाम सुना है ना हिस्ट्री में। अकबर जो था, सिकंदर जो था, वो किससे मरा था? डायरिया की बीमारी से। अब देख लीजिए आप, मतलब कुल मिला के ये है कि 3% पानी से क्या होगा? डायरिया। जब हमारे दस्त वगैरह लग जाते हैं, उल्टी दस्त वगैरह कहते हैं ना, उल्टी दस्त, पानी कमी होगी, इसको ना ORS पिलाओ, है नहीं, नींबू पानी, मतलब नमक डाल के चीनी मिलाकर नींबू पानी पिलाओ। तो क्यों कहते हैं? जिससे कि सेल्स को क्या हो जाए? पानी की पूर्ति हो जाए। तो अब ये डायरिया हो जाता है 3% पानी पे। सपोज कीजिए कि हमारे शरीर में 10% पानी कमी हो जाए। कितने परसेंट की दोस्त? 10% अगर पानी की हमारे शरीर में कमी हो जाएगी तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी भैया। हम राम को प्यारे हो जाएंगे, अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, गॉड को प्यारे हो जाएंगे। बात समझ में आई नहीं आई? तो अगर 10% पानी की कमी हो गई तो क्या हो जाएगी दोस्त? हमारी मौत हो जाएगी, मर जाएंगे हम। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है दोस्त, बात समझ में आई नहीं आई? तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है। तो हमने इन सबको पढ़ लिया है, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, सब चीज़ें पढ़ ली हैं। अभी हमने देखा है जीव द्रव्य के बारे में दोबारा कर लेते हैं। जो जीव द्रव्य को क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं दोस्त? प्रोटोप्लाज्म। तो जीव द्रव्य की जो खोज करी थी, किसने करी थी? पुरकिंजे ने नाम दिया था इसको। क्या दिया था? प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। और जीवन का आधार किसने कहा है जीव द्रव्य को? हैक्सले ने कहा है। अब क्यों आधार कहा है आप खुद देख लीजिए भाई साहब। अगर शरीर में पानी कमी हुई तो मामला क्या जाएगा? खत्म। तो 95% पानी होता है किसमें दोस्त? जीव द्रव्य में। अगर 1% पानी की कमी हमारे शरीर में होती है तो हमें प्यास लग जाती है। 3% पानी की कमी होगी तो डायरिया हो जाएगा हमको। क्या जाएगा? डायरिया। पानी वानी पीते रहिए, गर्मी का मौसम चल रहा है। और अगर 10% दोस्त कमी हो गई तो क्या हो जाएगी? हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम राम को, अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो आशा करता हूँ ये सभी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी और अच्छे समझ में आई होंगी, याद भी हो गई होंगी। हालांकि हम टाइम पे रिवीजन कराते रहेंगे, इसमें कोई आप दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बायोलॉजी की तरफ से टेंशन फ्री हो जाइए, कोई भी क्वेश्चन मैं छूटने नहीं दूंगा। ठीक है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि भैया बोल रहे हैं, पता नहीं झूठ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो आप ना एक घटना चक्र की बुक आती है साइंस वाली, तो आप उसको देख लीजिए और सेल्स में आप क्वेश्चन देखिए, आप आधे से ज़्यादा क्वेश्चन लगा ले जाएंगे। हालांकि अभी सेल्स चैप्टर काफ़ी बचा हुआ है, 2-3-4 वीडियो और बनाएंगे हम, क्योंकि देखो डिटेल से हम लोगों को पढ़ना है, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप कांस्टेबल कर रहे, चाहे आप सीजीएल कर रहे। बात समझ में आई नहीं है दोस्त? लेकिन हाँ, बायोलॉजी से आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, हम छूटने नहीं देंगे। तो ये चीज़ें होगी दोस्त। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग क्या करें, वही काम क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों में शेयर करना है जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।